सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 का जो इंग्लिश है इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है ना, वो हमने कवर कर लिया, वो हमने पढ़ लिया। अब उसी चैप्टर में एक पोएम है जिसका टाइटल है अ हाउस अ होम, और इस वीडियो में हम इसी पोएम को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि इस पोएम का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट हम कर रहे हैं। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक करिए। ओके, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऊपर जो 2 लाइन्स हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड होम? डिस्कस इट विद योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ने को क्या मिलेगा। तो इस चैप्टर में हमको डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा किसके बीच में, हाउस एंड होम। ओके, कि व्हाट इज़ अ हाउस, व्हाट इज़ अ होम। ओके, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाउस रेफर्स टू मकान, एंड होम जो है, होम मीन्स क्या होता है, घर। तो घर और मकान में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, यही हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को रीड कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, some window glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's it's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. ओके, और ये पोएम तो ख़त्म हुई, लेकिन एक चीज़ पोएम स्टार्ट करने से पहले ये पोएम लिखा किसने है तो ये जान लेते हैं। इस पोएम को लिखा है लॉरेन एम हॉली ने। किसने लिखा है? लॉरेन एम हॉली ने। और इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहोगे तो बस इतना जान लीजिए कि ये एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। ये अमेरिका में रहती थी, वहाँ की, ये अमेरिका की एक कवित्री हैं। और इनके बारे में एक और चीज़ है कि ये जो लिखती है ना, जब ये आप पोएम पढ़े होगे तो आपको इस जो अभी हम जब रीड कर रहे थे तो आपने देखा होगा इस पोएम को आपको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ होगा, है ना। वाई? बिकॉज ये इनकी स्पेशलिटी है, ये बहुत ही इजी वर्ड्स यूज़ करती हैं। ये अपने पोएम को देखने में वो बहुत इजी लगता है, बट जो उसकी मीनिंग होती है वो बहुत डीप होती है, ठीक है ना। देखने में सिंपल सा लगेगा, सिंपल से वर्ड्स रहेंगे, जो कि सारे वर्ड्स आपके जाने पहचाने भारी भरकम वर्ड्स नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप उसकी मीनिंग निकालोगे ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप नॉलेज वाली होती है। तो उसी तरह से इस जो ये चैप्टर है इसमें भी हमको एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को, एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। किसके बीच? अ हाउस, अ होम, एक मकान और एक घर में। तो सबसे पहले चर्चा है व्हाट इज़ अ हाउस, मकान क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। जो ये घर होता है वो क्या होता है? तो ये जो घर है वो ब्रिक एंड स्टोन, यानी कि जो घर है वो किससे बनता है? ईंटों और पत्थरों से। और इसके साथ ही क्या यूज़ होता है? एंड वुड दैट्स हार्ड, और कुछ मजबूत लकड़ियों की ज़रूरत होती है जिससे आप डोर, विंडो, और कुछ लोग छत में भी वुड लगाते हैं,
आज के टाइम पे तो नहीं, बट पहले वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट अभी तो बस डोर और विंडोज़ में ही वुड यूज़ होता है ना। एंड सम विंडो ग्लास, और इसके साथ ही कुछ विंडो ग्लास का यूज़ होता है। खिड़कियों वगैरह में हम ग्लास शीशे का प्रयोग करते हैं ना घर बनाने में, तो वही बता रहे हैं कि जो घर है उसको बनाने में ईंट, पत्थर, लकड़ी और कुछ विंडो ग्लास का यूज़ होता है। एंड परहैप्स अ यार्ड, और इसके साथ साथ शायद कुछ यार्ड ज़मीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इसको हम एक और इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यार्ड मीन्स एक तो हो गया कि अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ज़मीन नापने की एक यूनिट है यार्ड, ठीक है ना। और इसके साथ ही यार्ड वर्ड जो है वो ओपन एरिया, आंगन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो घर में कमरों के बाद एक कॉमन एरिया होता है ना, जहाँ पे सारे रूम्स के दरवाजे ओपन होते हैं और वहाँ पे सब लोग इजीली खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं एक साथ, है ना। तो वो जो जगह है उसको यार्ड बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और इसके साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें ईव्स होता है। ईव्स क्या होता है, तो जब कोई रूम या कोई मकान आप देखोगे तो जहाँ पे छत और दीवार है ना वो मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो जो मिलने वाली जगह है उसको ईव्स बोलते हैं। ओके। और चिमनी क्या होती है, तो घर में जो भी स्मोक वगैरह है उसको बाहर निकालने के लिए चिमनी लगाते हैं, स्पेशली किचन में, है ना। किचन में देखोगे चिमनी लगी रहती है। और इसके साथ साथ एक घर में क्या होता है, हाउस में क्या होता है, एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। और इसके साथ ही क्या होता है, टाइल फ्लोर होता है, फर्श होता है जिस पे टाइल बिछी होती है। और उसके साथ ही स्टूको होता है। स्टूको मीन्स होता है जब हम ये जो दीवार होती है, जब मकान बनते हुए अगर आप देखे होगे तो जब दीवार बनाते हैं तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिक्स वगैरह लगाने के बाद, ईंट वगैरह लगाने के बाद उस पर सीमेंट वगैरह ऐसे नॉर्मली डाल देते हैं, है ना। और देन हम क्या उस पर वो लोग क्या करते हैं, वो उसको एकदम फाइन, मतलब एकदम सॉफ्ट करते हैं, मुलायम करते हैं, है ना। इसके लिए वो जो प्लास्टर करते हैं ना, जिससे वो एकदम वो हो जाता है, अच्छा हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है, उस चीज़ को कहते हैं स्टूको, ठीक है ना। और इसके साथ घर में क्या होता है, मकान बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उस स्टूको और छत की, ठीक है ना। ये प्लास्टर लगा हुआ जो दीवार है उसकी और छत की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसके साथ ही कई सारे दरवाज़ों की ज़रूरत होती है। हर घर में दरवाज़ा रहेगा, खिड़की का दरवाज़ा रहेगा, है ना। इन सारी चीज़ों को मिला के बनता है क्या, घर, नहीं मकान। ओके। तो हमने ये तो जान लिया कि हाउस क्या होता है। अगर इन शॉर्ट, तो हाउस मतलब हिंदी में कहे तो मकान। मकान क्या होता है, तो मकान एक वो प्लेस है जहाँ पे ईंट, पत्थर, वुड, लकड़ी, ग्लास, इन सारी चीज़ों को, जो सारे सामान है, केवल वो रख दिया जाए तो उसको हम कहेंगे मकान। लेकिन क्या रहने के लिए एक मकान पर्याप्त है, तो आगे जब आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज अ होम, एक घर क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली, ये जो घर होता है इसमें प्यार होता है और इसमें परिवार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और यहाँ पे सब लोग पर्सनल काम बस नहीं करते कि बस जो मेरा है मैं वही करूँगा, इसमें सब लोग एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर भाई और बहन होते हैं। एंड फादर्स एंड मदर, यहाँ पे माता और पिता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और जो ये होम होता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, अनसेल्फिश एक्ट होता है। अनसेल्फिश एक्ट मतलब वो काम जिसके बदले में हमको कोई चाह ना हो,
है ना, वो काम किसी और के लिए किया गया हो लेकिन उसमें अपनी कोई भी मतलब फ़ायदा न देखा जाए। जैसे अभी देखो, आपसे कोई हेल्प मांगे, है ना, तो हेल्प करने का दो तरीका है। एक कि आप उस व्यक्ति की हेल्प करो बट आपको उसके बदले में कुछ चाहिए, तो जो ये हेल्प है ये एक सेल्फिश एक्ट हो गया। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपकी लालसा है, आपका स्वार्थ है, आप कुछ चाहते हो। लेकिन जब वही आप काम करते हो और उसमें आप बिल्कुल क्या हो, आपका कोई सेल्फिश रीज़न ना हो, आप बस उनके चेहरे पे स्माइल देख के ही खुश हो जाओ, ठीक है ना, तो ऐसे जो एक्ट होते हैं, ऐसे जो कार्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनसेल्फिश एक्ट। तो जो घर होता है, जो होम होता है, उसमें ऐसे लोग होते हैं जो कैसे एक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, अनसेल्फिश। मतलब वहाँ पे कोई अपना पर्सनल स्वार्थ होता ही नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शेयरिंग होते हैं, अपनी चीज़ों को बांटने वाले, दयालु होते हैं, ठीक है ना। एंड सोविंग योर लव्ड वंस, और एंड सोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और यहाँ पे एक दूसरे को हमेशा बस क्या दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं और परवाह, है ना, हमेशा एक दूसरे की क्या करते हैं, प्यार और परवाह करते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, घर होता है, होम होता है। यानी कि होम वो जगह है, देखिए अगर आपको खूब महल दे दिया जाए, ठीक है ना, उसमें खूब महंगे महंगे पत्थर, पेंटिंग, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे आपके साथ ना आपका प्रॉब्लम शेयर करने वाला कोई हो, ना आपकी हैप्पीनेस शेयर करने वाला कोई हो, ना आपकी बात सुनने वाला कोई हो, है ना, तो ऐसी जगह आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगी। वहाँ आप रह तो लोगे लेकिन वो एक केवल मकान रह जाएगा, उस वहाँ से कोई आपकी फीलिंग कनेक्ट नहीं होगी। लेकिन जब हम यही चीज़ किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे साथ कोई रहने वाला हो, हमारे हर प्रॉब्लम में हमारे साथ कोई खड़ा हो, हम क्या सोच रहे हैं हमारे लिए वो भी मतलब सारा काम कर दें, है ना, हमारी एक स्माइल के लिए वो कितना कुछ कर जाएं, या फिर हम ही अगर हैं तो हम किसी अपने फैमिली मेम्बर की एक स्माइल, उनकी बेटरमेंट के लिए हम कुछ भी कर जाएं। तो इस तरह के एक्ट, इस तरह के जो व्यवहार है वो होता है होम में, घर में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है क्या, एक हाउस और एक होम में। यानी कि हाउस क्या है, एक समझ लो कि हम चाहे लग्जरियस कह लो या जैसा भी, मतलब उसमें सब कुछ वो बस ईंट पत्थर, वो मकान तो तैयार हो जाए, ठीक है ना, जो ईंट पत्थर बालू सारी चीज़ों को मिला के जो एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो कहा जाएगा होम, सॉरी हाउस। लेकिन अगर उसी स्ट्रक्चर में लोग आके रहने लगे, एक दूसरे पे प्यार लुटाने लगे, एक दूसरे की परवाह करने लगे, है ना, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये कहा जाएगा क्या, एक होम, एक घर, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी घर से लोगों को निकाल दिया जाए, केवल दीवार, खिड़की, पर्दे, ये सारी चीज़ें रह जाएं, तो वो घर घर न होके बस एक मकान रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है अ हाउस एंड अ होम, मतलब घर और मकान में, है ना। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग भी देखिए, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, सब लोग घर में रहना बंद कर दिए हैं, सब लोग अब मकान में रहने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास फैमिली की कमी नहीं है, लेकिन सब लोग बस अपनी धुन में लगे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ में बहन है, भाई है, माँ है, पिता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम में है ना। लेकिन कोई भी जो हाउस है
वो होम तभी बनता है जब उसमें जितने लोग हों सभी लोगों को एक दूसरे की केयर करनी आती हो, एक दूसरे की परवाह करने आती हो, है ना। तो जब इस तरह की फैमिली होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये कहा जाता है क्या, अनसेल्फिश एक्ट। और इस तरह के जो लविंग केयरिंग लोग होते हैं, इन्हीं लोगों को मिला के बनता है क्या, होम। ठीक है ना। देखो एक छोटी सी झोपड़ी में भी अगर कोई खुशी से माता पिता उनके बच्चे ये लोग रह रहे हैं तो वो जो झोपड़ी है वो होम कहलाएगी। लेकिन अगर कोई महल हो लेकिन उसमें कोई भी क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग ना हो, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो घर है उसे हाउस कहा जाएगा, होम नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो आई जस्ट होप कि आपको होम और हाउस में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।